पाकिस्तान में हंगामी हालात कहें भी अवर किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। मसरूफ सड़क पर अचानक कोई हादसा, बाजार में किसी शख्स का गिर जाना या घर में किसी बच्चे का जख्मी हो जाना, ये सब ऐसी सूरत हाल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। इन नाज कलमात में हादसे और पेशूरान हतबी आमदाद की आमद के दरमियान के वक्त को अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है। एक आम शख्स से मुख्तसर अरसे में जो कुछ करता है वो सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। यह जिंदगी और मुतकाफिर हो सकता है। आपके फौरी और दरस्त इक़दामात किसी शख्स की हालत को मुस्तहकम कर सकते हैं, उनकी हालत को खराब होने से बचा सकते हैं और उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात को नुमायां तौर पर बढ़ा सकते हैं। बुनियादी फर्स्ट एड को समझना सिर्फ डॉक्टरों के लिए एक महारत नहीं है, यह हर जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। बेहतर से लोग हंगामी सूरत हाल देख कर खौफजदा या बेबस महसूस करते हैं। वह सोच सकते हैं कहानी के पास सही हनर नहीं है या गलती करने से डरते हैं। ताहम सबसे आसान इक़दामात भय नाकाबिली की हद तक ताकतवर हो सकते हैं। यह जानना कि क्या करना है खौफ को एतमाद में बदल सकता है। फर्स्ट एड का बुनियादी मकसद शख्स को ठीक करना नहीं है, बल्कि एम्बुलेंस या डॉक्टर के आने तक कान की जानब जाना है। इसमें सादा लेकिन मौसर तकनीकें शामिल हैं जो कोई भी सीख सकता है। इन महारतों को सीखने के लिए कुछ वक्त निकाल कर आप खुद को जरूरत के वक्त हैरो बनने के लिए तैयार करते हैं। आप बका की जंजीर में एक अहम कड़ी बन जाते हैं। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो फौरी देखभाल फराहम करते हैं। तसव्वुर करें कि किसी शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। इनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है और उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हर गुजरता सेकंड बगैर मदद के उनके जिंदा बचने के इम्कानात को कम कर देता है। अगर कोई करीबम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR करना जानता है तो वह सत्य तौर पर दिल को पंप कर सकता है और दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह शख्स को सोकत तक नजर खता है जब तक कि एम्बुलेंस शदीद हालात के साथ नहीं पहुंच जाती। इसी तरह अगर किसी को शदीद खून बह रहा है तो यह जानना कि दबाव किसे डालना है खून के बहाव को विकसता है और उन्हें सदमे में जाने से बचा सकता है। ये पेचीदा तबी तरीका कार नहीं है, यह बनी अदी जानब जाने की महारतें हैं जो हर फर्द को हासिल होनी चाहिए। लिहाजा फौरी मदद की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। एक ऐसे मुल्क में जहां बड़ी आबादी है और हंगामी खदमात के लिए कभी कभी सफर का वक्त तवील होता है, पहला जवाब दहंदहा कसराए का राहगीर होता है। आप वह राहगीर हो सकते हैं। खुद को इल्म से लेस करके आप सिर्फ एक शख्स की मदद नहीं कर रहे, आप सबके लिए एक महफूज माशरे में हिस्सा डाल रहे हैं। आपका खा नदान दोस्त पड़ोसी और यहाँ तक कजनबी भी किसी दिन आपकी परसकून और मुअस्सर तरीके से काम करने की सलाहियत पर इन्हिसार कर सकते हैं। यह मजमून आपको सादा अल्फाज में जरूरी फर्स्ट एड तकनीकों के जरिए रहनुमाई करेगा, आपको जिंदगी बचाने के लिए बाख्तियार बनाएगा जब यह सबसे ज्यादा हमीतर खती है। बेहद से जानलेवा हंगामी हालात में पहली और सबसे अहम तकनीक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR है। यह तरीकाकार असुख्ता इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स बेहोश हुआ और आमतौर पर सांस नहीं ले रहा हो। CPR का मकसद जिस्म में खूना और ऑक्सीजन को मसनूई तौर पर गर्दिश करना है जब दिल खुद काम करना बंद कर दे। यह बुनियादी तौर पर दिलावर फेफड़ों का काम संभाल लेता है। सीने पर दबाव डालने और मसनूई सांस देने से आप दिमाग और दीगर हमाजा को जिंदा रख सकते हैं। ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी के बगैर दिमाग के खलियात सिर्फ चंद मिनटों में मरना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा CPR को फौरी तौर पर शुरू करना जिंदा बचने के लिए बिल्कुल जरूरी है। यह एक पल है जो गिरने के लम्हे को पेशौरान तबीम दाखलत के लम्हे से जोड़ता है। दूसरे जरूरी महारत यह जानना है कि शदीद खून बहने को किसे कंट्रोल किया जाए। बेकाबू खून बहना सदमे की सूरत हाल में जैसे हादसात या जख्म काबिल रोक मौत की एक बड़ी वजह है। जब एक बड़ी खून की नाली को नुकसान पहुंचता है तो वह एक शख्स बहुत तेजी से जानलेवा मकदार में खून खो सकता है। खून बहने को रोकने का बंदिया असूल सादा है, जख्म पर बरहबरस्ता और मजबूत दबाव डालें। यह दबाव खून को जमने में मदद करता है और खराब शुद्ध नाली को बंद कर देता है। आप एक साफिक पड़ा लिबास का एक टुकड़ा या यहाँ तक अपने नंगे हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ आवर दस्तयाब न हो। यह एक साधा कदम जानने से किसी शख्स को मद का इंतजार करते हुए खून बहने से मौत से बचाया जा सकता है।
यह मुदाखलत करने और जान बचाने का एक बराह रास्तावर ताकतवर तरीका है। बुनियादी फर्स्ट एड का 30 रस्तों जलने के इलाज से मुताल्लिक है। जलने की वजह आग, गरमाया, बजली या केमिकल हो सकते हैं। यह न सिर्फ इंतहाई तकलीफदा होते हैं बल्कि अगर सही तरीके से इलाज न किया जाए तो वनफ यकशनावर सदमे जैसी संगीन पेचीदगियां भी पैदा कर सकते हैं। ज्यादातर आम जलने के लिए फौरी फर्स्ट एड का कदम मुतासर हजगा को ठंडे बहते पानी से ठंडा करना है। ये कम अज कम 10 से 20 मिनट तक किया जाना चाहिए। जलने को ठंडा करने से दर्द कम होता है, जल्द में जलने का अमल रुक जाता है और सूजन कम होती है। यह बहुत जरूरी है कि ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाए। बर्फी या बहुत ठंडा पानी नहीं, क्योंकि यह नाज़ के टाप शो को मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। यह 3 तकनीकें CPR, खून बहने को कंट्रोल करना और जलने का इंतजाम हंगामी फर्स्ट एड की बुनियाद बनाती हैं। ये किसी शख्स की जिंदगी को सबसे फौरी खतरात से निपटते हैं। अगरचे फर्स्ट एड के बहुत से दूसरे पहलू हैं, इन तीनों में महारत हासिल करना आपको आम हंगामी हालात की आयकोसी अरेंज को मुअस्सर तरीके से संभालने के लिए तैयार करेगा। हर तकनीक को एक आम शख्स के जरिए बगैर किसी अस्तबियालात के अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। मकसद हमेशा मरीज को मुस्तहकम करना और उन्हें महफूज रखना है जब तक के पेशहूर अनहमद न पहुंच जाए। इन महारतों को सीखना वक्त की एक छोटी सी सरमायाकारी है जो हतमियाना आम दे सकती है इंसानी जिंदगी बचाना। CPR शुरू करने से पहले आपको पहले ये चेक करना होगा कि क्या शख्स को वाकई इसकी जरूरत है। पहला कदम ये यकीनी बनाना है कि इलाका आप और मुतासरा शख्स के लिए महफूज है। ट्रैफिक या आग जैसे किसी भी खतरे की तलाश करें। एक बार जब इलाका महफूज हो जाए तो शख्स के कंधे को आहिस्ता से थपथ पाएं और पुकारें, क्या आप ठीक हैं? अगर वह जवाब नहीं देते तो वह बेहोश हैं। अगला, सांस की जांच करें। उनके सीने को देखें कि क्या वह ऊपर और नीचे हो रहा है। अपने कानकवान के मनहा के करीब कर सांस की आवाजों को सुनें। यह 10 सेकंड से ज्यादा न करें। अगर शख्स जवाब नहीं दे रहा है और सांस नहीं ले रहा है या सिर्फ हाम पढ़ा है तो उन्हें फौरी तौर पर CPR की जरूरत है। यह बददाया तशखीस बहुत अहम है क्योंकि किसी ऐसे शख्स पर CPR करना जिसे इसकी जरूरत नहीं है नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार जब आप CPR की जरूरत की तस्दीक कर लें तो शख्स को उनकी पेट पर एक मजबूत हमवार सतह पर रखें। उनके सीने के करीब घुटने टेकें। अपने एक हाथ की हथेलीकवान के सीने के बीच में निपलों के बलकल दरमियान रखें। अपना दूसरा हाथ पहले वाले के ऊपर रखें और अपनी अंगुलियों को आपस में जोड़ लें। अपने बाजुओं को सीधा रखें और अपने कंधों को बराह रास्त अपने हिथों के ऊपर रखें। यह पोजीशन आपको अपने जिस्मानी उज़्न का इस्तेमाल करते हुए मुअस्सर दबाव डालने की इजाजत देती है। सही हाथ की जगहावट जिस्म की पोजीशनी ही कीनी बनाने के कलीद है कि हर दबाव दिल से जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून पंप करने के लिए काफी गहरा हो। ये सीटा पाली मयार की CPR अंजाम देने की बुनियाद है। अब सीने पर दबाव डालना शुरू करें। जोर से और तेजी से धकेलें। आपको कम अज कम दवांच गहरा धकेलना चाहिए। दबाव के तकरीबन 100 से 120 बार फी मिनट होनी चाहिए। इस ताल्लुक को बरकरार रखने का एक अच्छा तरीका यह है कि एक तेज गाने के अध्ययन के बारे में सोचें। हर तय दबाव के बाद अगर आप तरबीत याफ्ता हैं और ऐसा करने में आरामदह महसूस करते हैं तो आपको 2 मसनूई सांसें देनी चाहिए। मसनूई सांस देने के लिए Media group, tilting head back and lifting chin for airway opening. Step by step CPR airway maneuver distribute equally. शख्स का सिर पीछे की तरफ झुकाएं और उनकी ठोड़ी को ऊपर उठाएं ताकि सांस की न निकल जाए। इनकी नाकों को बंद करें। अपने मन से उनके को ढांपें ताकि आका एक महर बन जाए और एक ऐसी सांस दें जो वातनी मजबूत होकर हन का सीना ऊपर उठ जाए। हर सांस तकरीबन 1 सेकंड तक रहनी चाहिए। 30 बावर 2 सांसों के अस्कर को बगैर कसीर का उठ के जारी रखें। यह बहुत था देने वाला है, लिहाजा अगर कोई दूसरा शख्स दस्तयाब है जो CPR भी जानता है तो आपको हर 2 मिनट बाद किरदार तब्दील करना चाहिए ताकि दबाव के मायार को बरकरार रखा जा सके। इस वक्त तक हर कैन जब तक कि शख्स खुद सांस लेना शुरू न कर दे, एम्बुलेंस ना पहुंच जाए और पैरामेडिक्स ना संभाल लें या आपातने थकन है जाएं कि जारी न रख सकें।
याद रखें, उन लम्हात में आपकी कोशिश के जिंदा बचने का वाहिद मौका है। यहाँ तक अगर आप कामिल नहीं हैं, तो CPR करना छनह करने से कहीं बेहतर है। आपके इकदामात एक लाइफलाइन है। फर्स्ट एड में सबसे आम गलतियों में से एक घबराहट का शिकार होना और कुछ न करना है। लोग अक्सर डरते हैं कि हसूल हाल को मजीद खराब कर देंगे, लेकिन जानलेवा हंगामी सूरत हाल में बेअमली सबसे बड़ी गलती है। CPR के लिए एक आम गलती है कि काफी जोर से याती अजी से धकेलना नहीं। बहुत से लोग शख्स को तकलीफ पहुंचाने से डरते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए खाने का दिल धड़कना बंद कर चुका है। टूटी हुई पसलियां एक उपजाई गई जिंदगी के लिए एक छोटी सी कीमत है। एक और गलती यह है कि मसनूई सांस देने से पहले सांस की नाली को सही तरीके से नहीं खोलना, जिसका मतलब है कि हवा फीफड़ों के बजाय पीठ में चली जाती है। हमेशा सर को पीछे झुकाएं और थोड़ी कुआओं पर उठाएं, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि सांस की नाली साफ है और हर सांस के साथ सीना हवा पर उठता है। शदीद खून बहने से निमटने के दौरान एक आम लेकिन खतरनाक गलती यह है कि खून में भीगी हुई पट्टी को हटाकर नई पट्टी लगाई जाए। ये अमल किसी भेज में हुए खून को हटा सकता है जो बनना शुरू हो चुका और खून बहने को दोबारा शुरू या बदतर कर सकता है। इसके बजाय आपको असली कपड़े को अपनी जगह पर छोड़ देना चाहिए और सिर्फ मजीद तहें ऊपर लगानी चाहिए और मजबूत दबाव डालना जारी रखना चाहिए। एक और गलती यह है कि टोर नेकेट को गलत तरीके से या जबासे की जरूरत न हो इस्तेमाल करना है। टोर नेकेट को सिर्फ आसूकत आखिरी हरबा होना चाहिए जब अक्सियजू पर जानलेवा खून बहा रहा हो, जिसे बराह रास्त दबाव से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शदीद टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा पहले बराह रास्त दबाव की कोशिश करें। जलने के लिए एक बहुत आम और नुकसानदह गलती यह है कि जख्म पर मिकन, तेल, टूथपेस्ट या बर्फजी सी चीजें लगाए जाएं। यह मादे मदद नहीं करते और दरअसल मीको फंस सकते हैं, नुकसान को बढ़ा सकते हैं और इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। बर्फ पहले से खराब शुदा जल पर फ्रॉस्ट बाइट का सबब बन सकती है। ज्यादातर जलने के लिए वाहिद सहूरी इलाजी है कि ठंडे बहते पानी को तवील अरसे तक इस्तेमाल किया जाए। एक और गलती यह है कि बनने वाले किसी भी छाले को फोड़ दिया जाए। छाले इन्फेक्शन के खिलाफ जिस्म का कुदरती तहफ़्फ़ुज़ हैं और उन्हें तोड़ने से जरासीम के दाखिल होने के रास्ता खुल जाता है। बस जलने को ठंडा करें और उसे ढेले तरीके से एक साफ गैर चिपकने वाले पट्टी से ढांप दें। एम्बुलेंस को कब बुलाना है यह जानना इतना ही अहम है जितना फर्स्ट एड जानना। आपको किसी भी संगीन सूरत हाल में फौरी तौर पर हंगामी खिदमात को बुलाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में EK122। इसमें यह शामिल है जब कोई शख्स बेहोश हो, सांस न ले रहा हो, सीने में दर्द हो, फाल्ज का शबा हो, शदीद खूनबा, राहो जूर कन्हा रहा हो या शीत जल गया हो। अगर आप अकेले हैं तो मदद के लिए पुकारें और फिर CPR शुरू करने से पहले एम्बुलेंस को बुलाएं। अगर कोई और आपके साथ है तो एक शख्स को फौरी तौर पर बुलाना चाहिए जबकि दूसरा फर्स्ट एड शुरू करे। डिस्पैचर को हमेशा अपनी सही जगह और हंगामी सूरत हाल की वाज़ह तफसील फराहम करें। आपके फौरी इक़दामात और पेशूरान हमदर्दी के लिए फौरी कल बका की सबसे मजबूत नजीर बनात यह है।